एक आदमी ने लड़की की तरफ अचानक एक रैकेट फेंक दिया, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि रैकेट इतना भारी था, क्लाउड आयरन का बना था और वजन 500 पाउंड था कि यह लड़की को लगभग मार ही देता। फिर भी मास्टर ने लड़की से झूठ बोलकर कहा कि रैकेट का वजन सिर्फ 100 पाउंड है और उससे रोजाना 1000 बार अभ्यास करने को कहा, यह कहते हुए कि तभी उसे पिंग पोंग चैंपियन बनने का मौका मिलेगा। लड़की ने मास्टर की बात मानी और रोजाना अभ्यास करने लगी। एक दिन जब वह मैदान में अभ्यास कर रही थी, उसने अपने बड़े भाई को देखा। उसने सोचा कि वह उसे सिखा सकती है, लेकिन उसका भाई साधारण सर्व भी नहीं संभाल पाया और गेंद से गिर भी गया। लड़की ने यह देखकर तुरंत दिलचस्पी ले ली। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि कोई खेल इतना मुश्किल हो सकता है। जब सभी लोग चले गए, उसने स्पिन सर्व एक्टिवेट करने का बटन दबाया, मेज पर रखी रैकेट उठाई और सर्व लेने की तैयारी की। लेकिन जब उसने गेंद को साधारण तरीके से मारा, वह बिना किसी मुश्किल के वापस चली गई। उसने सोचा कि यह इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी यह हरकत कोच की नजर में आ गई थी। लड़की ने जोर से मारा और पूरी दीवार गिर गई। सब हैरान रह गए। कहते हैं कि उस स्पिन सर्व की गति इतनी तेज थी कि आम इंसान उसे देख भी नहीं सकते थे और अगर कोई जीनियस भी होता तो मुश्किल से ही उसे वापस कर पाता। लेकिन उसने सिर्फ गेंद वापस ही नहीं मारी, बल्कि इतनी ताकत से मारी कि वह दीवार से टकरा गई। कोच ने समझ लिया कि यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है और उसने आदेश दिया कि इस प्रोडिजी खिलाड़ी को ढूंढा जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह खिलाड़ी टूर्नामेंट टीम में ही थी और एक ग्रामीण लड़की थी। सब लोग उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन लड़की उनकी नजरों की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह पहले राउंड में अपनी क्षमता दिखा देगी। चुनौती यह थी कि रैकेट से बोतलें गिरानी थी। जिसने सबसे ज्यादा बोतलें गिराई वही जीता। पहले आई छोटी बहन ने 6 बोतलें गिराई, एक स्वीकार्य परिणाम। फिर बड़ा भाई आया जिसने गेंद को हाथ से उठाकर मारा और 9 बोतलें गिराई, यह एक शानदार परिणाम था। फिर अगली टीम का खिलाड़ी आया, उसने गेंद को हवा में फेंककर अपने दाहिने पैर से मारा और 10 बोतलें गिराई, अब तक का सबसे अच्छा स्कोर। आखिरकार लड़की 500 पाउंड की रैकेट लेकर मैदान में आई। सबने सोचा कि यह शर्मनाक होगा क्योंकि रैकेट पकड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि मास्टर ने कहा था कि उसे रोजाना 1000 बार मारना है और यह आखिरी स्ट्राइक थी। वजन चाहे कितना भी हो, उसे मास्टर के निर्देशों का पालन करना था। जैसा कि उम्मीद थी, कई प्रयासों के बाद भी लड़की एक भी बोतल नहीं गिरा पाई। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे, ये नहीं जानते कि रैकेट का वजन 500 पाउंड था। दूसरा राउंड और भी कठिन था। प्रतियोगियों को 6 ऑटोमेटिक लॉन्चर्स से गेंदें प्राप्त करनी थी और 3 सेकंड तक टिकना था। टीम के प्रतियोगी मुश्किल से ही न्यूनतम सीमा पार कर पाए। सिर्फ बड़ा भाई थोड़ा ज्यादा टिक पाया, 8 सेकंड तक। दूसरे टीम का प्रतियोगी आसानी से 11 सेकंड तक टिक गया और फिर घमंड में हार मान ली। जब लड़की की बारी आई, वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ भी नहीं सकी। उसने नोटिस किया कि रैकेट अजीब है। जैसा कि लड़की सोच रही थी, वह गेंद को इतनी तेजी से मार सकती थी कि गेंद उसे गिरा देती। सौभाग्य से रेफरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। लड़की पूरे स्थान में मजाक का विषय बन गई। सिर्फ विरोधी ही नहीं, बल्कि उसके अपने ही टीम के साथी भी उसे शर्मिंदगी समझ रहे थे। सिर्फ रेफरी ने महसूस किया कि वह अपनी असली क्षमता छुपा रही है। वह यह देखना चाहते थे कि वह अगले सिंगल राउंड में क्या करेगी। पहली आई छोटी बहन। कई रैलियों के बाद स्पष्ट हो गया कि वह प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और एक भी सर्व वापस नहीं कर पाई। फिर बड़ा भाई आया, उसने 1 पॉइंट तो जीत लिया, लेकिन स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। फिर प्रतिद्वंद्वी ने स्पिन सर्व किया। सबने सोचा कि खेल हार गया, लेकिन लड़की ने सोचा